इस फाइनेंशियल ईयर के समाप्त होने में अब कुछ ही दिन बचा है। मार्च का महीना अपने अंतिम पड़ाव पर है। 2 दिन के बाद अप्रैल का महीना यानी नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाएगा। लेकिन क्या आपको पता है कि 1 अप्रैल से पैसे और टैक्स से जुड़े नियमों में बदलाव हो रहा है? अगर नहीं पता तो घबराइए मत, लोकमत हिंदी आपकी पूरी मदद करेगा। असल में 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाता है। ये दिन इसलिए काफी अहम होता है क्योंकि पर्सनल फाइनेंस से जुड़े अधिकतर बदलाव इसी दिन से लागू होते हैं। और तो और बजट में हुए अधिकतर ऐलान भी इसी दिन से लागू हो जाते हैं। तो चलिए इस बार भी 1 अप्रैल से कुछ अहम बदलाव होने वाले हैं। आइए इनके बारे में विस्तार से जानने और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले टैक्स रिजीम से इस कहानी की शुरुआत करते हैं। अगर आपने अभी ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में से कोई नहीं चुना है तो जल्दी अपनी सहूलियत के हिसाब से टैक्स फाइल करने का तरीका चुन लीजिए। अगर आप 31 मार्च तक दोनों में से कोई व्यवस्था नहीं चुनते हैं तो आप ऑटोमेटिक न्यू टैक्स रिजीम में चले जाएंगे। बता दें, नई टैक्स व्यवस्था में आपको 7 लाख रुपए तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन अगर आप निवेश करके टैक्स बचाना चाहते हैं तो आपके लिए पुराना टैक्स रिजीम बेहतर साबित हो सकता है। अगला मुद्दा है स्टैंडर्ड डिडक्शन। पहले ओल्ड टैक्स रिजीम में 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन लागू होता था। अब इसमें न्यू टैक्स रिजीम में शामिल कर दिया गया है। स्टैंडर्ड डिडक्शन के तहत 50,000 रुपए पर टैक्स छूट मिलती है। यानी आसान भाषा में कहें तो आप अपनी सैलरी से बिना कुछ सोचे समझे 50,000 रुपए कम कर सकते हैं। यानी यह आपकी टैक्सेबल इनकम को कम कर देता है। बता दें, इस छूट से कुछ लोगों को इतना फायदा हो जाता है कि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A की रिबेट के साथ उन पर कोई टैक्स नहीं लगता। वहीं 5 लाख रुपए से कम की टोटल कुल कमाई वालों को 87A के तहत 12,500 रुपए तक की छूट मिल जाती है। अब आइए प्राइवेट नौकरी करने वालों पर। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं और कम छुट्टियां लेते हैं तो आपको छुट्टियों के बदले मिलने वाले पैसे पर ज्यादा टैक्स छूट मिलने वाली है। पहले अगर कोई गैर सरकारी कर्मचारी अपनी बची छुट्टियों के बदले कंपनी से पैसा लेता था तो बस 3 लाख रुपए तक की रकम ही टैक्स फ्री होती थी। लेकिन अब इस लिमिट को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए तक कर दिया गया है। अब हाई नेटवर्थ वालों की भी बात कर ली जाए। 1 अप्रैल से 5 करोड़ रुपए से अधिक की सालाना आमदनी वालों को भी तगड़ा फायदा होगा। सरकार ने 5 करोड़ से अधिक की आमदनी पर लगने वाले सरचार्ज में 12% की कमी की है। पहले ये 37% था जो 1 अप्रैल से 25% हो जाएगा। हालांकि ये फायदा उन्हीं लोगों को मिलेगा जो नई टैक्स व्यवस्था को चुनेंगे। जाते जाते बीमा पॉलिसी की मैच्योरिटी इनकम पर टैक्स लगेगा या नहीं, इस प्रश्न का भी जवाब ले लीजिए। अब जीवन बीमा पॉलिसी से मिला मैच्योरिटी इनकम पर टैक्स देना होगा। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। इसका ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया था। बता दें, जो भी पॉलिसी 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद जारी हुई है वो इस नियम के दायरे में आ जाएंगी। हालांकि यह टैक्स उन्हीं लोगों को देना होगा जिनका कुल प्रीमियम यानी टोटल प्रीमियम 5 लाख रुपए से अधिक हो गया है। इसी तरह टैक्स और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकमत हिंदी।